नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आबिडी फेद मल्टी इन्फॉर्मेशन चैनल पर। साथियों, आज भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आप सभी हमारे सब्सक्राइबर को देश के इस अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कुछ बात कर लेते हैं अमृत महोत्सव की। देश भर में इस अवसर को चिन्हित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव जन भागीदारी की भावना से जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। भारत वर्षों से ही विकास, शासन, प्रौद्योगिकी, सुधार, प्रगति और नीति को प्रदर्शित करने के लिए कई कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ साल भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ करेगा। आपको बता दें कि आज के स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या रही। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, मतलब कि देश पहले, हमेशा पहले, ये आज के प्रोग्राम की थीम रही। और अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, ओलंपिक गेम्स की। टोक्यो 2021 ओलंपिक गेम्स से संबंधित 50 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न हम लेकर आए हैं, जो आप लोगों के लिए आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ओलंपिक गेम्स 2021, जिसमें पहला प्रश्न है आपका, 2021 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर है टोक्यो, जापान में। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, वो भी आप साथ में देखते चलें। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण था। 2021 से पहले जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। इससे पहले 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में 2016 में हुआ था। इस ओलंपिक खेल का शुभंकर विनीसियस था। और अगला जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में होगा, वो पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो, जापान का ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। ये जो इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ था, वो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक हुआ था। और अब इसके आगे एक पैरा ओलंपिक होगा, उसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम भी इस बार शामिल किए गए हैं, जिनमें हैं सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल, जो 13 साल बाद इनकी वापसी हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले किस देश से महिलाओं ने ओलंपिक खेल में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने? तो इसका आंसर है MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो ये MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह कौन हैं, ये भी जान लीजिए। MC मैरी कॉम मुक्केबाज खिलाड़ी हैं और यह मणिपुर की रहने वाली हैं, और इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। और जो दूसरे हैं मनप्रीत सिंह, ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में
भारतीय ध्वजवाहक कौन बने? तो इसका आंसर है टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया, जो कि रेसलर हैं, पहलवान हैं, वो बने। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? इसका आंसर है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मारियप्पन थंगवेलु होंगे। मारियप्पन थंगवेलु पैरा हाई जंपर हैं, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 2020 में इनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 9, टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 का शुभंकर मतलब कि मास्कॉट्स क्या था? तो इसका आंसर है मिराई तोबा। पैरा ओलंपिक खेल 2021 का शुभंकर सोमाइटी है, जो अगला होने वाला है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 10, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है 6 अप्रैल 1886 में। पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला 1900 जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था। अगर प्रश्न आ जाता है कि पहली बार महिला ओलंपिक किस सन में हुआ था, तो उसका आंसर होगा 1900। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 12, ओलंपिक गेम्स का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा? तो इसका आंसर है यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिया में आयोजित हुए थे, इस कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। अगला प्रश्न है पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है एथेंस, ग्रीस में हुआ था। तो पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में चमोनिक्स, फ्रांस में हुआ था। पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम, इटली में हुआ था। और सिर्फ एक बार, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसका आयोजन पेरिस, फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? तो इसका आंसर है पियरे डी कोबर्टिन। पियरे डी कोबर्टिन ने ओलंपिक खेल के लोगो का निर्माण किया था। ओलंपिक खेल की लोगो का पहली बार इस्तेमाल एंटवर्प, बेल्जियम ओलंपिक में 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है 15 नंबर, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन है पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है सन 1972 में। पहली बार ओलंपिक में शुभंकर मास्कट को 1968 में ग्रेनोबल, फ्रांस ओलंपिक में शामिल किया गया था। इस शुभंकर का नाम शुस था। 1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक म्यूनिख जो था, उसका शुभंकर था वाल्डी। अगला प्रश्न है ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो इसका पहला है सिटियस, दूसरा है अल्टियस और तीसरा है फोर्टियस। इनके मीनिंग है सिटियस मीन्स है फास्टर या तेज, और अल्टियस मीन्स होता है हायर मतलब ऊंचाई, और फोर्टियस मीन्स होता है स्ट्रांगर या मजबूत। और 2021 का नया मोटो है फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर। एक चुटका, टुगेदर मीन्स होता है एक साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी?
तो इसका सही आंसर है 1920। 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 12वां संस्करण था और इसका आयोजन एंटवर्प बेल्जियम में किया गया था। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा 1964 में लिया था और इसका आयोजन इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? इसका आंसर है इसका आंसर है 5। ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीला यूरोप का, काला अफ्रीका का, लाल अमेरिका का और पीला एशिया का और हरा ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। ओलंपिक ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? इसका आंसर है 2:3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो इसका आंसर है IOC, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के वर्तमान अध्यक्ष 2021 के कौन हैं? तो इसका आंसर है थॉमस बाक। थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के नवे और वर्तमान अध्यक्ष हैं और यह जर्मनी देश के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष डिमिटर्स विकेलस थे। अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है अंग्रेजी, फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 25। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य देश कितने हैं? तो इसका आंसर है 105। अगला क्वेश्चन है 26। भारत ने पहला ओलंपिक मेडल कब जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत हॉकी टीम ने ओलंपिक के हॉकी इवेंट में अपना पहला गोल्ड मेडल साल 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। मेजर ध्यानचंद ने इसे पूरे ओलंपिक में अकेले सबसे ज़्यादा 14 गोल दागे, जबकि भारतीय टीम ने 5 मैचों में कुल 29 गोल किए। इस दौर को भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी। ये भारत की पहली महिला एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता। भारतीय खेल के लिए गौरव का पहला पल सिडनी 2000 में आया था, जब कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। भारत ने ओलंपिक में अब तक कितने मेडल जीते हैं? तो ओलंपिक इतिहास की बात करें तो भारत के नाम अब तक कुल 35 पदक हैं, जिसमें 10 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य पदक शामिल हैं। सबसे ज़्यादा 8 स्वर्ण पदक भारत की हॉकी टीम ने जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल किस ओलंपिक में जीते हैं? तो वो इसी वर्ष जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में 7 पदक। भारत ने 2012 लंदन ओलंपिक को पीछे छोड़ते हुए टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक अपने नाम किए हैं। इससे पहले लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है कितनी बार के ओलंपिक में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर है 6 बार। भारत ने अब तक 24 ओलंपिक में हिस्सा लिया है। इनमें से 6 ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीत सका। 1896 से मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आयोजित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 31।
बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने साल 2012 के लंदन ओलंपिक में देश के लिए कांस्य पदक जीता। नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। 2012 के लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन वुमेन सिंगल्स में कांस्य पदक के लिए साइना का मुकाबला चीन की शिनवांग से था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है भारतीय महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली वो पहली खिलाड़ी बनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका आंसर है सन 1928 में। अगला क्वेश्चन है 34। ओलंपिक की किसी स्पर्धा की फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो थी पीटी ऊषा। अगला प्रश्न है, कितनी साल बाद ओलंपिक में भारत को मिला गोल्ड मेडल? तो इसका आंसर है इस बार ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मेडल मिला। बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? उसका आंसर है सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 37। टोक्यो ओलंपिक में 2021 में मीराबाई चानू ने कितने किलो भार उठाकर सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका आंसर है 202 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू से पहले किसने वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलक स्पर्धा में भारत को पदक दिलाया था? इसका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है मणिपुर, जो कि भारत के राज्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। 2021 ओलंपिक का गोल्ड मेडल किस भारतीय ने जीता? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। वह देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी के साथ पहला स्थान हासिल कर गोल्ड अपने नाम किया। उन्होंने इस ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को दूसरा रजत पदक किसने दिलाया? तो इसका आंसर है रवि दहिया, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने अपनी कामयाबी से भारत के लिए खाते में दूसरा सिल्वर मेडल जोड़ दिया था। उनसे देश को गोल्ड की उम्मीदें थीं, लेकिन वे फाइनल मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 2 बार ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो वो थी पीवी सिंधु, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु ने पहला ओलंपिक कब जीता? सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में चीनी खिलाड़ी को हराकर मेडल अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु किस राज्य से संबंधित हैं? तो वह हैदराबाद मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बॉक्सिंग में टोक्यो ओलंपिक में भारत को किसने कांस्य पदक दिलाया? तो इसका आंसर है लवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बॉक्सिंग में भारत की लवलीना ने शुरुआत में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने देश के खाते में
एक ब्रॉन्ज मेडल जोड़कर देश को गर्वित कर दिया। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती 65 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज पदक किस भारतीय एथलीट को मिला? तो इसका आंसर है बजरंग पुनिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत को 41 साल बाद किस क्षेत्र में कांस्य पदक मिला? तो इसका आंसर है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का मेडल जीता है। ये भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम की कप्तानी किसने की? तो इसके कप्तान थे कप्तान मनप्रीत सिंह, जो कि जालंधर पंजाब से हैं। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, कप्तान मनप्रीत सिंह ने 2021 टोक्यो कांस्य पदक को किसे समर्पित किया है? आंसर है कप्तान मनप्रीत सिंह ने इस कांस्य पदक को डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित किया है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अथक प्रयास करते हुए लोगों को बचाया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2021 ओलंपिक से पहले हॉकी का कौन सा मेडल और कब जीता? तो इसका आंसर है भारत ने 2021 से पहले वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में 1980 की मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। टीम ने इस ओलंपिक में अद्भुत प्रदर्शन किया था। साथियों, ये थे हमारे ओलंपिक से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और मुझे आशा है आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।